एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए हम यूविन ऐप में आज आपको बताने वाले हैं कि जहाँ पे भी डिलीवरी पॉइंट है तो जो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का जो आईडी होगा। डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कहने का मतलब हो गया कि जो भी डिलीवरी पॉइंट में एएनएम, जीएनएम या सीएचओ हैं, वो उनका नाम यदि रजिस्टर्ड किया जाता है यूविन ऐप में, तो वो आपका डिलीवरी एज ए डिलीवरी पॉइंट मैनेजर काम करेंगे और उनका आईडी पासवर्ड जो होगा वो क्रिएट किया जाएगा। क्रिएट करने का ऑलरेडी हम वीडियो शेयर कर चुके हैं। जो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर क्रिएट होगा वो MYC के आईडी से क्रिएट होगा। ये जो भी ब्लॉक लेवल के हमारे इस यूविन ऐप को देखते हैं उनको ये पता होगा। तो हम लोग पहला काम होगा कि डिलीवरी पॉइंट मैनेजर MYC का आईडी से ऐड कर लेंगे। ऐड स्टाफ में जाके वो प्रोसेस हम आपको होगा तो अलग से बता देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आपको डिलीवरी पॉइंट मैनेजर के आईडी से कैसे हम लोग वैक्सीनेट करेंगे उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिए कि डिलीवरी पॉइंट मैनेजर को रजिस्टर कर लीजिए MYC के आईडी से। ठीक है, उसके बाद आप हमारा जो यूविन का पहला वीडियो है उसको देखिए और अपने आईडी को जो भी डिलीवरी पॉइंट में एएनएम है, जीएनएम है, उनके मोबाइल में उसको एक्टिवेट कर दीजिए HPR आईडी की मदद से। ठीक है, और इसके लिए आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। वो सेट करने के बाद जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आपका डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का यूविन ऐप में इस तरह से खुलेगा। हम इस वीडियो के साथ लिंक शेयर कर दे रहे हैं जहां से आप यूविन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोफाइल खुला मेरा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि एक डिलीवरी है जो 27 तारीख के डेट में हमारे यहाँ हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरा जो टारगेट होगा वो उस पेशेंट का सही आधार नंबर ले लेंगे। ठीक है, और आधार नंबर ले लेंगे, मोबाइल नंबर ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद सारा डिटेल तो आप अपने लेबर रजिस्टर में लिखते ही हैं। ठीक है, तो बस आपको उसी से डाटा को लेना है और डाटा को लेके यहाँ पे जो आपका डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का आईडी है इससे हमको प्रोसेस करके उसको वैक्सीनेट कर देना है। जैसे ही डिलीवरी पॉइंट मैनेजर अपने आईडी से लॉगिन करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा। ठीक है, जहाँ पे हम पहला जो काम करेंगे वो होगा कि आधार नंबर या फिर जो भी डाटा है मेरे पास उससे हम उस लाभार्थी को पहले सर्च करेंगे। तो सर्च करने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च बाय। यहाँ पे सर्च बाय में है कि आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, रेफरेंस आईडी से सर्च कर सकते हैं, आधार कार्ड से सर्च कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा आपका जो भी इसमें आईडी है आप उससे उस लाभार्थी को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि वो लाभार्थी कोविड में रजिस्टर्ड है पहले से तो उसके मोबाइल नंबर को या फिर हम यदि आधार कार्ड को डालेंगे तो वो लाभार्थी हमारे इस यूविन में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है कि आपको सिर्फ ये पूछ लेना है कि जो आधार नंबर आप दे रहे हैं क्या आप कोविड का टीका पहले लिए थे, तो यदि लिए होंगे तो आधार नंबर डालिएगा तो सारा डाटा आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच होके आ जाएगा। ठीक है, उस समय ये OTP सबका लफड़ा जो रहता है जब आप मैनुअल रजिस्टर्ड कीजिएगा बिना सर्च किए हुए तो वहाँ पे OTP आता है और कभी कभार स्किप OTP नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च बाय आधार कार्ड कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च मेंबर में आधार कार्ड उस लाभार्थी का यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से है, हम इस डाटा को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बस आधार नंबर डालते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जो मेरा डिलीवरी रजिस्टर्ड में लाभार्थी है जिसका कि डिलीवरी हुआ है वो डाटा यहाँ पे मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम सर्च करते हैं। चलिए, जैसे ही हमने सर्च किया आधार कार्ड से
तो यहाँ पे देखिए कि जो मेरा डिलीवरी रजिस्टर में नाम था जिसका कि 27 तारीख के डेट में डिलीवरी हुआ था, तो उस लाभार्थी का नाम आधार कार्ड डालने पे आ गया। तो एक बार हम अपने लेबर रजिस्टर से मैच कर लेंगे इसको, तो ये आपका मेरा आ गया रुवेशा खातून, ठीक है। और उसका डिटेल मोबाइल नंबर के साथ आ जाएगा। मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि नाम आएगा, एज आएगा, मेल फीमेल, और उसका मोबाइल नंबर सर्च करने के बाद आ जाएगा। अब हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग इस रुवेशा खातून जो नेम है यहाँ पे, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आ जाएगा डिक्लेयर प्रेगनेंसी, क्रिएट आभा प्रेगनेंसी हिस्ट्री। यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग को क्या करना है, ऐड प्रेगनेंसी डिटेल में जाना है। क्लियर है, यहाँ तक आप स्टेप कर लीजिए। ऐड प्रेगनेंसी डिटेल में चले गए। ऐड प्रेगनेंसी डिटेल में जाने के बाद आपको प्रेगनेंसी का बेसिक डिटेल जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे LMP पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। आप ये सारा डाटा जो है डिलीवरी रजिस्टर से देख के लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि सारे कॉलम आपके लेबर रजिस्टर में ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम इसका डिलीवरी का दे रहे हैं, बीस 10/2022। तो जैसे ही हम ये करेंगे, आपको यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो आपका आ जाएगा। जैसे ये आ गया 27/7/2023। ये डेट जैसे देखिए कि आप चेंज कीजिएगा तो आपका ये जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है ये चेंज होगा। तो ये तो ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं कि LMP डेट से वो आपको कैलकुलेट करता है EDD, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सुधार देते हैं, ठीक है। जैसे 28/10/2022 चूँकि इसका LMP है, तो इसका EDD आपका कब का आ रहा है, 4/8/2023 का आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप यदि है आपके रजिस्टर में तो आप दे दीजिए, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये सारा डाटा आप आने वाले समय में अपडेट कीजिएगा। डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, यदि आपके पास लास्ट प्रेगनेंसी का डिटेल है इसका, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं उसका डेट। और देन आप बेसिक जो ये दो डिटेल था LMP और EDD, ये देने के बाद हम लोग को क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आएगा प्रेगनेंसी डिटेल एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम लोग धीरे से इसको रूटीन वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका यदि आपको मालूम है प्रेगनेंसी में इसको TD1 या कब पड़ा था सारा TD2, ठीक है। तो ये सब यदि आपको मालूम है तो ये आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जनरली लेबर रूम के रजिस्टर में एक प्रैक्टिकल जो हम बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल यही है कि वहाँ के रजिस्टर में ये हो सकता है आपको TT1 और TD2 का डाटा नहीं हो मालूम, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि यदि आपको उस लाभार्थी का TD1 और TD2 का डेट मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसका रिकॉर्ड प्रीवियस वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि प्रीवियस जो उस गर्भवती का हुआ है TD1 और TD2 का, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ से, तो उसके लिए रिकॉर्ड प्रीवियस वैक्सीनेशन में जाएंगे और यहाँ पे टेटनस एंड डिप्थीरिया TD जो है, यहाँ पे हम लोग इसको डेट डाल देंगे, ठीक है। और TD2 भी सेलेक्ट करेंगे और उसका डेट डाल देंगे। ये कब करेंगे, जब हमारे पास उस लाभार्थी का जो लेबर रजिस्टर में कैप्चर हुई है डाटा, ठीक है, जिसका हम लोग कैप्चर किए हैं डाटा, उसका हमको TD1 और TD2 का डेट मालूम होगा तब, ठीक है। यदि हमको नहीं मालूम है तो हम लोग फ़िलहाल इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर देंगे तो यहाँ पे हम उसका डाउनलोड सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं उस गर्भवती का, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग जो प्रेग्नेंट है उसका वैक्सीनेशन जो प्रीवियस हुआ है
टिटनस एंड डिप्थीरिया 1 और टिटनस एंड डिप्थीरिया 2 का वो कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपने यूविन ऐप में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक लाभार्थी जो हमारे यहाँ लेबर रजिस्टर में दर्ज हुई और उसका डिलीवरी हुआ, उसका कैसे हम लोग TD1 और TD2 अपडेट करेंगे। ये सारा काम जो है वो आपका डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का है। ठीक है, ये वैक्सीनेटर एज ए वैक्सीनेटर तो है, लेकिन क्या है वो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, यानी जहाँ जहाँ पे भी डिलीवरी पॉइंट सेंटर है, चाहे वो CSC हो, APSC हो, HWC हो या फिर HSC हो, तो वहाँ पे जो भी लेबर रूम में काम कर रही है तो उसको एज ए हम लोग डिलीवरी पॉइंट मैनेजर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आपको स्टेप बताएं TD1 और TD2 वैक्सीनेट करने का, ये यदि आपको मालूम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब बैक हम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रूटीन वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी देख लिए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे प्रेगनेंसी, यानी ये पार्ट यदि आपको नहीं है डाटा मालूम तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आने वाले समय में इस डाटा को कैप्चर किया जा सके। ये सारा काम हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब सारा काम है कि लेबर रूम में जो भी ANM है शिफ्ट वाइज उनको ये काम करना है। शिफ्ट वाइज में जितनी भी ANM है वो अपने अपने शिफ्ट के डिलीवरी डाटा को अपडेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब उनके लिए भी ये ऐप आ गया है, अब आपको भी सिंसियर रहने की ज़रूरत है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ही किया होगा, चूँकि आपके लिए ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। अब हम लोग सीधे चलेंगे प्रेगनेंसी आउटकम में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लेस ऑफ डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे। तो प्लेस ऑफ डिलीवरी मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, टाइप ऑफ डिलीवरी देख लेंगे, नॉर्मल हुआ है या फिर अदर हुआ है। यहाँ पे है LSCS है, असिस्टेड है, जिस तरह का भी डिलीवरी हुआ होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन यदि कुछ है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नन करेंगे। देख लीजिएगा, इस सब में आप लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकली कुछ डाटा नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी आउटकम में आएंगे, डिलीवरी वाले में प्लेस ऑफ डिलीवरी सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ डिलीवरी हमने बता दिया आपको, नॉर्मल है, LSCS है, जो भी है। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन यदि कुछ है, और डेट ऑफ डिलीवरी जैसे 27/7/2023 को इसका डिलीवरी हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डाटा डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। प्रेगनेंसी आउटकम डिटेल एडेड सक्सेसफुली, इस तरह का एक आपको ग्रीन कलर में मैसेज आ जाएगा। अब हम लोग सीधे नीचे जाएंगे, न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हम लोग प्रेगनेंसी आउटकम डिटेल भर देंगे तो उसके बाद आएगा आपका न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आएगा ऑप्शन लाइव बर्थ है या फिर स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ है तो हम लोग स्टिल बर्थ करेंगे, फिलहाल हम लोग लाइव बर्थ लेके चलते हैं। लाइव बर्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा चाइल्ड नेम। तो अब जिस दिन डिलीवरी हुआ है तो उसी दिन चाइल्ड का नेम तो आप नहीं ही बता सकते हैं ना, उसके जो भी अभिभावक हैं, माता पिता, वो बता सकते हैं। ये बात अलग है, कुछ केस में आपको नाम मिल जाएगा। तो खैर यदि नहीं भी आता है तो यहाँ पे चाइल्ड नेम में आपका आ जाएगा बेबी ऑफ रुबेशा खातून। डेट ऑफ बर्थ आ गया, अब यहाँ पे देखना है टाइम ऑफ बर्थ देना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं टाइम। ठीक है, जैसे इसका हुआ था 6:50 में, ओके कर दिए। AM नहीं था, PM था, तो PM पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, PM। ठीक है, ओके कर दिए। अब मेल है या फीमेल ये देना है,
जैसे ये डिलीवरी जो हुआ था ये आपका मेल है, हमने मेल पे क्लिक कर दिया। चाइल्ड वेट सारा चीज़ आप लेबर रजिस्टर से ले सकते हैं। फादर नेम मालूम है तो दे दीजिए, ठीक है। बेबी क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यस। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड विद इन 1 आवर, यस। एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट, यदि कोई बर्थ डिफेक्ट नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ पे आएगा वैक्सीनेशन नेम, यहाँ हम लोग वैक्सीनेशन इसका करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जन्म के साथ यदि आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रहा है तो जान रहे हैं कि BCG पड़ेगा, हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज पड़ेगा और OPV का बर्थ डोज पड़ेगा। तो ये सभी काम आपका डिलीवरी पॉइंट मैनेजर के ID से हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, वैक्सीनेशन डेट मांगेगा, ठीक है। जैसे ये 28 तारीख के डेट में हुआ था वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज भी ये 28 तारीख को हुआ था, ठीक है। और ओरल पोलियो वैक्सीन OPV 0 जो है ये आपका 28 तारीख के ही डेट में हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा लेबर रूम में डिलीवरी हुआ है तो जो भी उनको वैक्सीन दे रही है तो पूछ लेंगे कि इस बच्चे को क्या क्या वैक्सीन पड़ा है बर्थ डोज में, ठीक है। तो वो सारा हम लोग यहाँ पे डेट फिक्स कर देंगे। उसके बाद यदि ट्विंस है तो यहाँ सेव एंड ऐड मोर करेंगे, और यदि ये सिंगल बेबी है तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मैसेज आ जाएगा, वैक्सीनेशन डाटा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। ये सारा बेसिक डिटेल है। अब हम लोग इसका वैक्सीनेशन हमने पूरी तरह से कर दिया, ठीक है। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही वैक्सीनेशन हम लोग कर देंगे तो उसके बाद अब मेरा जो लास्ट काम है उस बेबी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करने का, तो उसके लिए वहाँ भी ऑप्शन मिल जाएगा। यदि वहाँ आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है, कभी कभार नेट प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो ये जैसे ही लॉगिन करने के बाद आपका एरिया था यहाँ पे आएंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से डेट का था ये मेरा। जैसे हमने 27 तारीख के डेट का किया, 27 से लेके 29 तक में सर्च कर लेते हैं, क्या था, न्यू बॉर्न बेबी था, ठीक है। उसी का वैक्सीनेशन हम लोग किए हैं, तो यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा क्या था, बेबी का नाम, बेबी ऑफ रोवेशा खातून, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए बेबी ऑफ रोवेशा खातून, और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड सर्टिफिकेट करेंगे और इसको ओपन विथ PDF व्यूअर। तो चलिए, ये जो बच्चे का जन्म हुआ था आपके लेबर रूम में और जिसको कि वहाँ पे बर्थ डोज सारा पड़ गया, उसका हमने क्या किया, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दिया। तो यही है प्रोसेस आपका कि कैसे एक डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, यानी कि जो भी लेबर रूम में कार्यरत ANM GNM है, ठीक है, वो कैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने अपने शिफ्ट का जो बच्चे का है वो अपडेट करेंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है ये जो हमने आपको प्रोसेस बताया डिलीवरी पॉइंट मैनेजर के लिए, ठीक है, ये आप स्टेप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप अपने ID को क्रिएट करने के लिए आप अपने ब्लॉक लेवल के जो भी आपके ऑफिशियल हैं उनसे मिलिए और अपना ID, और चूँकि ऑलरेडी आपका ID क्रिएट किया जा चुका है, आप सिर्फ अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक हम इस वीडियो के साथ शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है, और फिर इस पर काम कीजिए। चूँकि काम तो आपको अब आपकी शिफ्ट की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो भी वहाँ के इंचार्ज हैं उसकी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी जो है लेबर रूम में कार्यरत सभी ANM की है। वो अपने अपने शिफ्ट का जो भी बच्चे का जन्म हुआ है उनका वैक्सीनेशन जो भी यूविन पोर्टल पे है उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। आने वाले समय में इसका मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। इसके लिए अभी से सजग रहिए और प्रयास करते रहिए, और यदि किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बहुत सारे अपडेट हेल्थ से रिलेटेड देते रहेंगे। तो फिर तब तक के लिए यहीं तक हम आज रहते हैं, और आने वाले समय में हम अगला वीडियो जल्द ही अपडेट करेंगे। धन्यवाद।